दोस्तों, भारत ने एक ऐसा हथियार तैयार कर लिया है जो दुश्मन की सीमा में चुपचाप घुस सकता है, लंबे समय तक आसमान में मंडरा सकता है और सही मौके का इंतजार करने के बाद बेहद सटीक हमला करके खुद ही खत्म हो जाता है। इस तरह के हथियार को आधुनिक युद्ध की भाषा में एक बड़ा बदलाव माना जा रहा है। अब सवाल ये है कि इसका असली मतलब क्या है और ये कितना असर डाल सकता है। हाल ही में राजस्थान के पोखरण टेस्ट रेंज में भारत ने अपने स्वदेशी शेषनाग 150 अटैक ड्रोन का सफल परीक्षण किया। ये कोई साधारण ड्रोन नहीं है, ये एक ऐसा सिस्टम है जो सिर्फ निगरानी नहीं करता बल्कि खुद ही हमला करने वाला हथियार बन जाता है। इसे बेंगलुरु की एक भारतीय कंपनी ने तैयार किया है और इसका मकसद साफ है, दुश्मन के इलाके में गहराई तक पहुंचना, लंबे समय तक हवा में रहना, हर गतिविधि पर नजर रखना और सही समय पर सटीक वार करना। परीक्षण के दौरान इस ड्रोन ने करीब 720 किलोमीटर की दूरी तय की और लगभग 5 घंटे तक हवा में सक्रिय रहा। अंत में इसने अपने तय किए गए लक्ष्य पर सटीक हमला करके अपनी क्षमता साबित की। जानकारी के मुताबिक इसकी अधिकतम रेंज करीब 1000 किलोमीटर तक बताई जा रही है। इसका मतलब ये हुआ कि ये ड्रोन सिर्फ सीमा तक सीमित नहीं रहेगा बल्कि जरूरत पड़ने पर दुश्मन के अंदरूनी हिस्सों तक भी पहुंच सकता है। अब सबसे ज्यादा चर्चा जिस बात की हो रही है वो ये दावा है कि इस ड्रोन की रेंज में पूरा पाकिस्तान आ सकता है। इस दावे को समझना जरूरी है। भारत और पाकिस्तान के बीच दूरी को देखें तो लगभग 1000 किलोमीटर की सीमा में पाकिस्तान के कई बड़े शहर आते हैं, जैसे कराची, लाहौर और इस्लामाबाद। इसका सीधा मतलब ये नहीं है कि हर समय हमला किया जाएगा, बल्कि इसका असली मतलब है ताकत का प्रदर्शन। आधुनिक युद्ध में डिटरेंस यानी रोकने की क्षमता सबसे अहम मानी जाती है। जब किसी देश के पास ऐसी तकनीक होती है जो दूर तक जाकर सटीक हमला कर सकती है, तब दुश्मन पहले ही सतर्क हो जाता है। यही वजह है कि इस तरह के हथियार को सिर्फ युद्ध के लिए नहीं बल्कि युद्ध को टालने के लिए भी अहम माना जाता है। दुनिया में पहले भी इस तरह के ड्रोन चर्चा में रहे हैं। ईरान का शाहिद 136 ड्रोन हाल के संघर्षों में काफी इस्तेमाल हुआ है। कम लागत और बड़े पैमाने पर उपयोग ने ये दिखा दिया कि छोटे और सस्ते ड्रोन भी बड़े युद्ध का रुख बदल सकते हैं। भारत का शेषनाग 150 उसी सोच को आगे बढ़ाता है, लेकिन इसे भारतीय जरूरतों और तकनीक के हिसाब से तैयार किया गया है। इस ड्रोन की सबसे बड़ी ताकत इसकी लंबी दूरी और सटीकता है। ये करीब 5 घंटे तक उड़ सकता है और अपने लक्ष्य को बहुत कम त्रुटि के साथ भेज सकता है। इसका वजन भी ज्यादा नहीं है, जिससे इसे आसानी से लॉन्च किया जा सकता है। सबसे खास बात यह है कि इसे इस तरह डिजाइन किया गया है कि अगर जीपीएस सिग्नल बंद कर दिए जाएं, तब भी ये अपने ऑन बोर्ड सेंसर के जरिए मिशन पूरा कर सकता है। यानी दुश्मन की इलेक्ट्रॉनिक बाधाएं भी इसे पूरी तरह रोक नहीं सकती। इस तरह के ड्रोन खास तौर पर दुश्मन के महत्वपूर्ण ठिकानों को निशाना बना सकते हैं। इनमें रडार सिस्टम, हथियारों के भंडार, कमांड सेंटर और एयर डिफेंस सिस्टम शामिल होते हैं। यानी युद्ध के दौरान दुश्मन की ताकत को कमजोर करने के लिए ये बेहद असरदार साबित हो सकता है। रक्षा विशेषज्ञों का मानना है कि आने वाले समय में युद्ध का स्वरूप पूरी तरह बदलने वाला है। पहले जहां टैंक और फाइटर जेट को सबसे ताकतवर माना जाता था, अब उनकी जगह धीरे धीरे ड्रोन ले रहे हैं। ड्रोन सस्ते होते हैं, इन्हें बड़ी संख्या में इस्तेमाल किया जा सकता है और इन्हें चलाने में मानव जोखिम भी कम होता है। भारत का इस दिशा में तेजी से आगे बढ़ना ये दिखाता है कि देश अब आधुनिक युद्ध तकनीकों में पीछे नहीं रहना चाहता। स्वदेशी तकनीक पर जोर देने का मतलब ये भी है कि भविष्य में भारत अपनी रक्षा जरूरतों के लिए दूसरे देशों पर कम निर्भर रहेगा। अब बड़ा सवाल ये है कि क्या शेषनाग 150 वास्तव में गेम चेंजर साबित होगा? इसका जवाब आने वाला समय ही देगा। लेकिन इतना जरूर है कि इस तरह की तकनीक ने युद्ध के समीकरण बदलने शुरू कर दिए हैं। अब ताकत सिर्फ हथियारों की संख्या से नहीं बल्कि उनकी स्मार्ट क्षमता से तय होगी। कुल मिलाकर ये ड्रोन सिर्फ एक हथियार नहीं बल्कि एक संदेश है। तकनीक के दम पर बदलते युद्ध के दौर में भारत अब एक नई दिशा में आगे बढ़ चुका है। भारत के इस अटैक ड्रोन का पाकिस्तान पर सबसे बड़ा असर उसकी सुरक्षा सोच और रणनीति पर पड़ेगा। अब खतरा सिर्फ सीमा तक सीमित नहीं रहेगा बल्कि देश के अंदर तक महसूस होगा। इससे पाकिस्तान को हर समय ज्यादा सतर्क रहना पड़ेगा और अपने एयर डिफेंस सिस्टम को मजबूत करना होगा। दूसरा असर यह है कि उसकी सैन्य रणनीति बदलनी पड़ेगी। ऐसे ड्रोन रडार, कमांड सेंटर और अहम ठिकानों को निशाना बना सकते हैं, इसलिए युद्ध शुरू होने से पहले ही नुकसान हो सकता है। इसका मुकाबला करने के लिए पाकिस्तान को नई तकनीक और सिस्टम पर ज्यादा खर्च करना पड़ेगा, जिससे आर्थिक दबाव भी बढ़ेगा। सबसे अहम बात डिटरेंस की है। इसका मतलब ये नहीं कि हमला होगा बल्कि ये कि ऐसी ताकत होने से सामने वाला देश कोई भी कदम उठाने से पहले कई बार सोचेगा। कुल मिलाकर ये ड्रोन सिर्फ हथियार नहीं बल्कि दबाव और संतुलन बनाने का जरिया है।